students, today we are going to start the parts of mathematics is trigonometry. Okay? आज हम लोग मैथमेटिक्स की ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कैसे करते हैं ये समझिए। यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग है, तो फर्स्ट हेडिंग इज ऑफ द टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का मतलब कि हम लोग कोणों को कैसे मापते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कोण बनते कैसे हैं। हमारे जो कोण बनते हैं वो दो साइड्स को मिला करके बनते हैं। पहली साइड को हम लोग नाम देते हैं इनिशियल साइड और दूसरी साइड को नाम देते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, ये साइड अपनी जगह से नहीं हिलेगी, ये फिक्स रहेगी। ये वाली साइड जो ओ बी साइड है हमारी, वो ओ ए के अराउंड रिवॉल्व होगी। रिवॉल्व होने का मतलब घूमेगी एक तरीके से। ठीक है, तो ये घूमेगी तो दो तरीके से घूम सकती है। एक घूमेगी घड़ी के चलने की दिशा में और दूसरी घूमेगी घड़ी के विपरीत दिशा में, और एक घूमेगा घड़ी के चलने की दिशा में। इस डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। ओके, घड़ी हमेशा बाएं से दाएं की ओर चलती है और ये विपरीत है। तो ये जो लाइन है हमारे पास OB, ये लाइन इस लाइन OA के दो तरफ घूम सकती है। एक घूम सकती है घड़ी के विपरीत दिशा में, एक घूम सकती है घड़ी के चलने की दिशा में। यानी कि एक डायरेक्शन हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज और एक डायरेक्शन हो सकता है क्लॉकवाइज। ओके, तो कभी हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हम एंगल मेजर करेंगे वो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है। किस डायरेक्शन में मेजर होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब जब भी कोण को मापा जाता है तो कोण को हमेशा घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में मापा जाता है। ठीक है, तो हम हमेशा इस डायरेक्शन में मापेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं माप सकते, हम इसमें भी माप सकते, इस वाले में भी माप सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन तब हम एंगल को नेगेटिव लेना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज एंगल ऑलवेज पॉजिटिव एंगल होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल ऑलवेज नेगेटिव एंगल होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। ओके, मतलब अभी जो ये बना हुआ है ये पॉजिटिव है, अगर हम इसे ऐसा बना दें तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो -θ। ओके, दिस साइड इज OA एंड दिस साइड इज OB। ओके, अब इस जो एंगल हमने बनाया, इस एंगल को हम कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं, मतलब कितने तरीके से इसकी गणना की जा सकती है, कितने तरीके से इसको मापा जा सकता है। तो इसको मापने के तीन सिस्टम होते हैं। एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, एक होता है सेंटेसिमल सिस्टम और एक होता है सर्कुलर सिस्टम। दीज आर द थ्री सिस्टम्स टू मेजर द एंगल। ओके, सबसे पहला सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम एंड तीसरा सर्कुलर सिस्टम। ओके, so students, let's see the system of measurement of angle. The first is sexagesimal system. इसे हम लोग डिग्री सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम को डिग्री सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी एंगल हम मेजर करते हैं वो सारे एंगल डिग्री में मेजर करते हैं। डिग्री आप एक तरीके से कह सकते हो कि इसमें एंगल का यूनिट है कि हमने उसको डिग्री में मेजर किया हुआ है। ओके, तो राइट एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण। यहाँ पर अगर आप सबको मालूम है, पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइंस इज कॉल्ड राइट एंगल। और राइट एंगल का ये सेमी स्क्वायर सिंबल होता है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल है। ओके, अब अगर इस राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इफ वी डिवाइड दिस राइट एंगल इन 90 इक्वल पार्ट्स, if we divide a right angle in 90 equal parts, जैसे आप ये देखिए यहाँ पर हमने क्या, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा हुआ है। तो 90 डिग्री आता कैसे ये समझिए। अगर हम एक समकोण, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये जो एक सिंगल पार्ट है हमारा, ये एक पार्ट बनाता है 1 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा जाता है क्योंकि इसे हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम में। ओके, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब ये 60 मिनट आपका वो घड़ी वाला मिनट नहीं है, ये एंगल के मेजरमेंट पे मिनट चलेगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। डिग्री का नोटेशन ये ऊपर 0 लगा देते हैं, जो भी एंगल आता है वो उसके ऊपर 0 लगा करके हम डिग्री का नोटेशन बनाते हैं। ओके, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट का नोटेशन ऊपर एक डैश होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। सेकंड का नोटेशन ऊपर डबल डैश होता है। ओके, दूसरा सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम को हम ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, तो इस ग्रेड सिस्टम में क्या होता है, हम यहाँ पर इसे 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सेंटेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब जैसे ही आपने 90 डिवाइड किया वैसे ही हम यहाँ पर इसे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो एक पार्ट होगा वो कहलाएगा
1 ग्रेड के इक्वल, ओके। और ये उसके ऊपर हम g लिख देते हैं, 100 ग्रेड इज इक्वल टू 100 के ऊपर पावर g। इस सिस्टम का यूज बहुत ही कम किया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है हमारे पास? सबसे ज्यादा यूज होने वाले सिस्टम्स हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, ओके। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में ग्रेड में मेजर करते हैं, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 सेकंड, यहाँ सारी चीजें 100 में चलने लगेंगी। तीसरा आता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, तो सर्कुलर पाथ में एक रेडियस होगी r। इस रेडियस, अब पहले हमने क्या किया, O से A पर रेडियस को कंसीडर कर लिया। अब थोड़े से टाइम के बाद एक लाइन, ये रेडियस OR A से पॉइंट मूव करके हमारा पहुंच गया पॉइंट B पर। तो A से B पर जाने पे उसने सर्कमफ्रेंस पे L डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो थीटा डिग्री मेजर हो गया, ओके। तो थीटा जो हो, यहाँ पर जो भी एंगल मेजर होगा वो L और R का रेशियो, L और R का जो रेशियो होगा वो रेडियन में निकल कर जाएगा, और रेडियन का नोटेशन होता है, ऊपर C लिख देते हैं। तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू L अपॉन R, ओके। So students, let's see some important points. Relation between degree and radian. डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन क्या होता है? 1 रेडियन, 1 के ऊपर c लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1 रेडियन है, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कभी भी हमें रेडियन को डिग्री में मल्टीप्लाई करना है, इफ वी हैव टू चेंज द रेडियन इनटू degree, we will multiply this by 180 upon pi. If we have to change the degree into radian, we will multiply by pi upon 180. Okay? अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर अब डिग्री, ग्रेड और रेडियन, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100। मतलब अगर हमें डिग्री को ग्रेड में या ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम सिर्फ इतने पार्ट को यूज करेंगे, इतने पार्ट को। अगर हमें ग्रेड और रेडियन को आपस में इंटरचेंज करना है एक दूसरे के, तो हम ग्रेड के साथ रेडियन को यूज कर लेंगे। अगर हमें डिग्री के साथ रेडियन को करना है तो हम ये दोनों यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, ओके। जिसके साथ चेंजमेंट करना हो उतने पार्ट्स को यूज करेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास? द एंगल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव डिजिट्स इन अ क्लॉक, मतलब किसी भी एक घड़ी में दो क्रमागत संख्याओं के बीच, दो क्रमागत अंकों के बीच। जैसे क्रमागत अंक क्या होगा? अगर आपके पास घड़ी आपने बना रखी है, यहाँ पर 12 लिखा और यहाँ पर 1 लिखा है, तो 12 और 1 इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल होता है 30 डिग्री। यानी कि दो अंकों के बीच का जो एंगल है, 12 और 1 के बीच का एंगल हमेशा जो बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री का, ओके। फिर द आवर हैंड रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 1। अब घंटे वाली सुई, जो घंटे वाली सुई हमारी छोटी वाली सुई होती है, वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी। ये दूसरा वाला जो पॉइंट लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा है? द मिनट, MIN डॉट लगा हुआ है, मतलब ये मिनट हैंड, मिनट हैंड का मतलब मिनट वाली सुई। द मिनट हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 6 डिग्री इन 1 मिनट। मतलब 12 से 1 के बीच में आप देखो तो 5 छोटे छोटे पॉइंट्स बने होते हैं, 1 2 3 4, और ये 5वां 1 होता है। तो 12 से जो पहला वाला पॉइंट है ये, इसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 6 डिग्री। मतलब इसी 30 को आप 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो 6 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम हिंदी में समझा देते हैं। घड़ी में दो अंकों के बीच का कोण हमेशा 30 डिग्री बनता है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे।